तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस स्पेशल टेस्ट के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर इस 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस सही कर देते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हमने नॉर्मल नहीं रखा है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? और आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1935। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी सबसे उच्च कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान, यानी ऑप्शन नंबर सी। संविधान जो है ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है, यानी सबसे उच्च पद पर है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? और आपके ऑप्शन है 9, 6, 3 और भाग मतलब 4 का क। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा भाग 9, यानी भाग 9 में आपको पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? और आपके ऑप्शन है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना का विषय है वह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वह होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? जो समाजवादी शब्द है वह प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो शब्द जोड़ा गया है समाजवादी, ये जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वह है जनता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है बी नंबर, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है सी नंबर, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। यानी अगर भारत में एक नया राज्य सृजित करना यानी बनाना है तो विधेयक को संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 2000, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा का ये स्टेटमेंट था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्वास के साथ किया गया समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है ये अनुच्छेद। तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन कौन किया था? और आपके ऑप्शन है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने और चाइल्ड ने। तो आपका सही उत्तर होगा थॉमसन ने। ठीक है, जो थॉमसन नामक विद्वान है उन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था।
नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। जो भारत है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। और आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लोथल है वह जो है भारत में स्थित है। ठीक है, लोथल नामक जो स्थान है ये भारत में स्थित है, और बाकी जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, और लोथल आपके गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। और आपके ऑप्शन है बैल, भेड़, गाय, हाथी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा गाय। वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, और स्वामी विवेकानंद को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आपके ऑप्शन है महायान और बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा जैन धर्म ने। जो अणुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादन किया था वह है जैन धर्म में। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजात शत्रु के वंश का नाम था दोस्तों हर्यक वंश, अर्थात आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना था, किससे बना था। और आपके ऑप्शन है ईंटों का बना था, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का। जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो महल बना था ये लकड़ी का बना था। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आप बताइए किसके दरबार में आए थे, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ये आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज नामक विद्वान, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया है, जिससे जो पाटलिपुत्र की राजनीतिक व्यवस्था थी मौर्य काल के साम्राज्य के अंतर्गत उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी यानी किसने किया था। और आपके ऑप्शन है A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। और आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, तो वह किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। और आपके ऑप्शन है A.K. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरेगा।
ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा राजस्थान। जो सिक्किम से अक्षांश रेखा गुजरेगा वह राजस्थान से होकर गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि आप मैप में देख सकते हैं जाकर कि जो अक्षांश रेखा सिक्किम को क्रॉस करता है वह अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ठीक है, भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? और आपका ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। और जो हिमालय श्रेणी है भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सिलवासा की राजधानी माने सिलवासा राजधानी है किसकी? जो सिलवासा राजधानी है वह किसकी राजधानी है सिलवासा? तो ये है दादरा नागर हवेली, ठीक है, दादरा नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? किन को जोड़ने का कार्य किया गया था, ठीक है। और ये जो है आईएएस एग्जाम का प्री का 2016 का क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन है कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्ण, महानदी और सोन, और नर्मदा और ताप्ती। तो किन नदियों को जोड़ने का काम किया गया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो वह है आपका लेह, यानी जो जम्मू कश्मीर में लेह पड़ता है, लेह लद्दाख, तो जो लेह है, लेह क्षेत्र, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, बगलिहार पनविद्युत परियोजना, बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित में रही है स्थित है कहाँ पर? और आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो बगलिहार परियोजना कहाँ है दोस्तों? ये है आपके जम्मू कश्मीर में, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपका बगलिहार पनविद्युत परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड है, इसमें बिहार है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है। तो किसे जैविक राज्य घोषित किया गया है दोस्तों? तो सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को जैविक राज्य घोषित किया गया है पूर्ण रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? और आपका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है शुक्र, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है किससे होकर? और आपके ऑप्शन है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? और आपके ऑप्शन है गैबन, गिनी, गिनिया बिसाऊ और गुयाना। तो आपका जो गुयाना है, गुयाना, ये जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वर्ष वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है। ऑप्शन नंबर बी है वह वर्ष जिसमें कार्य भार हल्का रहा हो। सी नंबर ऑप्शन में है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और ऑप्शन नंबर डी में है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, यानी जब वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो उसका क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन, भार, घनत्व, द्रव्यमान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी वस्तु का मात्रा बदल दिया जाता है तो उसका जो घनत्व है वह अपवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र नीला प्रतीत होता है, जो समुद्र है वह उसका जल नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अधिक गहराई के लक्षण के कारण। ऑप्शन नंबर बी है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी है
जल के नीले रंग के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है जल की ऊपरी सतह के कारण, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी किस तरंग का प्रयोग रात में देखने के लिए किया जाता है? तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अवरक्त तरंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? और आपके ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ऑप्शन नंबर बी है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ऑप्शन नंबर सी है बाजार मूल्य पर निवेशी देशीय उत्पाद है, और ऑप्शन नंबर डी है साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 स्थानों में, सिर्फ 3 स्थानों में शामिल नहीं था? और आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, चंडीगढ़, इंदौर, शिमला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई किस वर्ष में? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका ऑप्शन है 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1973 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? जो हजीरा उर्वरक कारखाना है वह किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये आधारित है प्राकृतिक गैस पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, सौर किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? और आपके ऑप्शन है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में और नाइट्रोजन चक्र में। तो जो सौर किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों वह जल चक्र में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, और आपके ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो आपके 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, जो उत्पाद जो कंपनी करता है, जो कंपनी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है। ठीक है, क्या? तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का दशक। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह 2011 से लेकर 2020 तक के वर्ष को जैव विविधता का दशक घोषित किया है। तो आपका 50 क्वेश्चन सही हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में से, मतलब 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।